दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। एक मराठी में मेरा वीडियो हुआ था आदित्य ठाकरे के कार्यकाल में मुंबई बीएमसी की तरफ से, मतलब बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से कुछ बसेस का एग्रीमेंट किया गया था, इलेक्ट्रिक बसेस का, और जिसमें बड़ा घपला होने की संभावना जताई गई थी भारतीय जनता पार्टी के विधायक आशीष शेलार द्वारा। और उन्होंने विधानसभा में यही बात बखूबी बताई थी। उस विषय में कॉसिस कंपनी किसकी है, वो कंपनी कैसी ब्लैकलिस्टेड है और क्या क्या हो रहा था, ये बातें हमने कही थी। और उसी वक्त एक और चीज हो रही थी कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के एक बड़े नेता सुभाष देसाई के पुत्र भी अपने पिता के पार्टी को छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो रहे थे। अब इन दोनों घटनाओं का कुछ आपसी तालमेल बनता है क्या, ये मैं देखने की कोशिश कर रहा था। क्यों भूषण देसाई शिवसेना में प्रवेश कर गए और ये इलेक्ट्रिक बस वाला मामला है क्या, मैं आपको बता दूं। इलेक्ट्रिक बस वाला मामला पूरी देश में एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। अधिकतर म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस जो बड़े बड़े हैं उनमें इलेक्ट्रिक बस को खरीदा नहीं गया है, मतलब खरीद नहीं की गई है, बल्कि उनको किराए पर ले लिया गया है। और सबसे बड़ा स्कैम यह है दोस्तों कि भारत देश के किसी भी बस बनाने वाली कंपनी ने अब तक इलेक्ट्रिक बस का निर्माण नहीं किया है। मतलब अशोक लीलैंड जो सबसे बड़ी बस बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने अब तक इलेक्ट्रिक बस नहीं बनाए हैं। टाटा बस बनाते हैं, टाटा ने भी अब तक बस नहीं बनाए हैं। लेकिन जो विदेशी कंपनियां हैं वो इसमें उतरी है। अब इसमें यह भी हो सकता है कि भारतीय कंपनियों के साथ बैटरी या और कुछ चीजें, कंट्रोलर, बैटरी, मोटर, इसके उत्पाद करने वाले देश भारतीय कंपनियों के साथ न करना चाहते हो। अब कंट्रोलर में भारत के बहुत कंपनियां उतरी है, लेकिन बैटरी और मोटर में भी अभी उनको बहुत सारा काम करना है। तो भारतीय कंपनियां अभी बस बनाने में नहीं है, जो है वो विदेशी कंपनियां हैं। और विदेशी कंपनियां भारत में बस बहुत कम बेच रही है, बल्कि लोकल जो बॉडीज होती है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, उनको किराए पर दिए जा रहा है। उदाहरण के तौर पर पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 93 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से बस किराए पर दिए जा रही है। मतलब बस में कोई बैठे ना बैठे 93 रुपए पर किलोमीटर देना पड़ेगा, मतलब पड़ेगा ही। अब ये जो मामला है ये करोड़ों रुपए कमाने वाला मामला है। हमने देखा था उसमें कि उद्धव ठाकरे ने, आदित्य ठाकरे ने कितने बड़ा एग्रीमेंट 2800 करोड़ रुपए का कैसे किया था, वो भी हमने देखा है। इसी वक्त और कुछ चीजें हो रही थी, ये भी देख लेना जरूरी है। पुणे के पास, मतलब मुंबई से पुणे आते वक्त पुराने हाईवे पर तळेगाव दाभाडे एमआईडीसी है, ये तळेगाव एमआईडीसी कहा जाता है। इस तळेगाव एमआईडीसी में फेज 4 का काम चल रहा है और लगभग इस फेज 4 में एक कंपनी को रातों रात 65 एकड़ जमीन बहाल की गई थी। रातों रात 65 एकड़ जमीन बहाल की गई थी और वो कंपनी थी कॉसिस मोबिलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वही कंपनी जिसके साथ एग्रीमेंट किया गया था। अब ये कॉसिस कंपनी पूरे यूरोप में ब्लैकलिस्टेड है, कनाडा में ब्लैकलिस्टेड है। जो यूरोप में और कनाडा में ब्लैकलिस्टेड है, इस कंपनी को यहां काम दिया जाता है, 65 एकड़ की जमीन दी जाती है। साथ ही साथ उसे 2800 करोड़ का एग्रीमेंट किया जाता है, जिसका दलाल जो होता है, बिचौला मध्यस्थ जो होता है, वो एक पाकिस्तानी व्यक्ति होता है जो दुबई का रहने वाला होता है। 65 एकड़ जमीन मिलती है और देश राज्य के उद्योग मंत्री खुद आकर इसका भूमि पूजन भी करते हैं। एक नाले को हटाया जाता है। कोई भी उद्योग जगत का व्यक्ति बता देगा कि इंडस्ट्रियल एरिया में आए नाले को हटाने का क्या प्रयत्न होता है और कितना काम करना पड़ता है उसके लिए कागज पर। इसकी परमिशन, उसकी परमिशन, पर्यावरण की परमिशन, इंडस्ट्री की परमिशन, हर एक की परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद ही नाले को डाइवर्ट किया जाता है। लेकिन निर्णय हुआ और नाले को भी डाइवर्ट किया गया, 65 एकड़ का भूखंड अलॉट किया गया। अब ये जो कॉसिस कंपनी है ये 2021 के फरवरी में बनती है,
मार्च अप्रैल में प्लॉट ले लेती है, एग्रीमेंट भी बन जाता है, एग्रीमेंट भी किया जाता है, उसको एक बड़ा प्लॉट भी दिया जाता है। अब इस कॉसिस कंपनी में एक व्यक्ति है, इसका नाम है रवि कुमार पांडा। अब ये रवि कुमार की और कुछ कंपनियां हैं, कुछ व्यक्तियों के विशेष करके नाम मैं ले रहा हूं, कुछ और कंपनियां हैं जिसमें अलग अलग डायरेक्टर है। यह बहुत ही आवश्यक जानकारी है। यह रवि कुमार कुछ अलग कंपनियां चलाता है। उस रवि कुमार की अलग कंपनी का एक व्यक्ति डायरेक्टर है अतुल मचाले नाम का, और यह माचले, माफ कीजिएगा, अतुल माचले नाम का एक डायरेक्टर है, जिसकी एक पत्नी की भी एक परफ्यूम अत्तर बनाने वाली कंपनी है जो नागपुर से वो चलाती है, वो दुबई में भी चलाती है। अब ये अतुल माचले जो है बड़ा ही मध्यम वर्ग के टाइप के व्यक्ति है। ये अशोक लीलैंड में काम करते थे शायद, और वहीं पे काम करने वाले एक मध्यम वयीन व्यक्ति है जिनकी कंपनी एक परफ्यूम अत्तर की कंपनी चलाती है। और इस कंपनी का एक और पार्टनर है जो दुबई का व्यक्ति है शायद, और जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। हम ढूंढते हैं ना अलग अलग इंटरनेट पर पैसे भरकर, इसकी कंपनी के डायरेक्टर कौन है, इसका कंपनी का डायरेक्टर कौन है, ये ढूंढते हैं। लेकिन ये जो माचले की कंपनी का एक और डायरेक्टर है, इसका रिकॉर्ड कहीं नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है शायद ये वही व्यक्ति है जो मध्यस्थ है इस कंपनी के मामले में। अब एक बात मेरी ऐसे लगती है कि इतने सारे व्यक्तियों का जब संपर्क आ जाता है तो ये तैयारी कब से चल रही है, और इस कॉसिस कंपनी को इतने काम कैसे दिए जा रहे हैं, कहां से कहां तक लिंक पहुंच जाती है, जरा देख लीजिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात बहुत ही अहम और एक है, मतलब ये डायरेक्टर्स के कनेक्शंस तो हमें ढूंढने ही पड़ेंगे, वो ढूंढ लेगी, सरकार भी ढूंढ लेंगी, कोई भी ढूंढ लेंगी। ये क्यों मैं बता रहा हूं आपको, तो इलेक्ट्रिक बस के मामले में सप्लाई करने वाला, मैक्सिमम इंपोर्ट करने वाला, सप्लाई करने इंपोर्ट करने वाला बस दिल्ली का एक व्यक्ति है, और वो भी दिल्ली नगर निगम का पार्षद है। अब इसके सबके साथ अच्छे संबंध है। वो बताया जाता है कि वो आम आदमी पार्टी से रिलेटेड है, लेकिन संबंध सभी पार्टियों के साथ है। यही एक पार्षद है जो मैक्सिमम इंपोर्ट करता है बस के, और यही एग्रीमेंट करके बस चलाने का धंधा भी करता है। ये करीब 6 कंपनियां चलाता है, और ये कभी लाई हुई बस बेचता नहीं है, इसे रेंट पर चलाता है। अब ये दिल्ली केजरीवाल का आम आदमी पार्टी का कनेक्शन, साथ ही साथ नागपुर वाला कनेक्शन, इत्र की कंपनी वाला कनेक्शन, और इन सब के तार जुड़ते हुए दिखाई देते हैं भूतपूर्व मंत्री के बेटे के साथ। अब ये पूरे कनेक्शंस क्या है और इलेक्ट्रिक बस का झोल क्या है, ये हमें समझ लेना पड़ेगा। सरकार भी इसमें कुछ काम करेगी, ऐसी अपेक्षा मुझे आज के लिए तो है। देखते हैं सरकार सच में करती है या नहीं भी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।